बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि आइए हम सब मिलकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं। मौला करीम इस महफिल पाक के सदक़े में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में फिर जो मरहुमा इस दुनिया से चली गई है उनकी तमाम छोटी बड़ी ज़ाहिरी बातिनी गुनाहों को बख्श दे, कहिए आमीन। उनको अज़ाब क़ब्र से महफूज़ फरमा, कहिए आमीन। और मौला करीम इस महफिल पाक में जितने लोग तशरीफ़ ला चुके हैं मौला सबकी तमाम परेशानी को दूर कर दे, कहिए आमीन। याद रखिए एक कहावत हमेशा आप हजरात में सुनते रहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। आप अगर जो है अमरूद का पेड़ आप लगाएंगे, जब वो पेड़ बड़ा होगा, जब फलने की उसकी उम्र हो जाएगी तो उसमें कभी भी सेब नहीं फल सकता है। आप अमरूद का पेड़ लगाएंगे और जब भी उससे आप तोड़ेंगे तो अमरूद ही तोड़ेंगे, कभी आप आम नहीं तोड़ सकते, सेब नहीं तोड़ सकते। इसी तरीके से अगर आज हमारी दुआएं मग़फ़िरत से किसी की बख्शिश हो सकती है, अगर आज हम दुआ किसी के लिए करें, किसी की भलाई हो जाए, तो यकीन जानिए जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, जब हम मौलवी बारी या नाइम बाजार कब्रिस्तान को आबाद कर देंगे, हम जब किसी के लिए दुआ इस दुनिया से करके जाएंगे तो हमारी आने वाली नस्ल भी वो हमारे लिए दुआ करेगी, आने वाली नस्ल भी वो हमारे लिए कुछ ईसार करेगी। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं दूसरों की नमाज़े जनाजा में जाने से क्या फायदा, मर गया उसके रिश्तेदार जाएंगे नमाज़े जनाजा में, हमको जाने से क्या फायदा। हम अगर नमाज़े जनाजा में शरीक हो जाएंगे हमारी दुकानें बंद हो जाएगी, हमारा बिजनेस ठप पड़ जाएगा, कस्टमर टूट जाएंगे। जो एक दिन वापस चला जाता है दूसरे दिन फिर लौट कर नहीं आता। हम अपनी दुकानों को चंद मिनट के लिए बंद करके हम समाज के किसी भी जो है रिश्तेदार के जनाजे में शरीक नहीं होते हैं। मरने वाला चाहे अमीर हो या मरने वाला चाहे गरीब हो, मरने वाला एयर कंडीशन मकान या एयर कंडीशन गाड़ियों में रहता हो, मरने वाला चाहे प्लेटफार्म पर रहकर दूसरों को चाय पिलाने वाला क्यों नहीं हो, लेकिन जब इंतकाल कर जाता है हम लोगों को चाहिए कि हम उनके नमाज़े जनाजा में शरीक करें। वरना पूर्णिया में भी ऐसे लोग मौजूद है जिनके बच्चे किसी के नमाज़े जनाजा में कभी शरीक नहीं हुआ, जिनके बच्चे को कभी कोई जाना नहीं, बस बाजार गया, अपने बिजनेस से मतलब रखा, घर आया, घर के अंदर बैठ रहा। लेकिन याद रखिए उसके घर से जब जनाजे निकले उसकी माँ की इंतकाल हुई या उसकी बहन इंतकाल कर गई या उसके घर से कोई भी अफराद इंतकाल कर गया, गिनती के 10, 20, 50 लोग उसके नमाज़े जनाजा में शरीक हुए, तब उसको पता चला कि अगर आज हम दूसरों से मिलान रखते, हम दूसरों की नमाज़े जनाजा में जाते, हम दूसरों के दुखों में शामिल होते, हम दूसरों की खुशी में शामिल होते। आज मेरी माँ का नमाज़े जनाजा लोग पढ़ रहे हैं तो गिनती के 20 लोग हैं या गिनती के 50 लोग हैं, आखिर लोग मेरी माँ की नमाज़े जनाजा में शिरकत क्यों नहीं किए? उसकी वजह ये है आप नहीं जाओगे और आप सोचोगे कि हमारे माँ के नमाज़े जनाजा में सैकड़ों लोग आ जाए, हमारे माँ के जनाजे की नमाज में एक भीड़ लग जाए। ऐसा नहीं हो सकता है। आप दूसरे की नमाज़े जनाजा में जाओगे, आप दूसरों के लिए दुआएं मग़फ़िरत करोगे, आप दूसरे को सवाब ट्रांसफर करोगे, आप कुरान की तिलावत करके अपने मरहूमीन की जो है उसका सवाब ट्रांसफर करेंगे। तो याद रखिए आने वाली नस्लें भी आपके लिए दुआएं मग़फ़िरत करेगी, आने वाली नस्लें भी आपको कुरान की तिलावत करके उसका सवाब ट्रांसफर करेगी। लेकिन आप कुछ नहीं किए, आप बस दुनियादार बनकर रह गए, आप सिर्फ दुनिया को हासिल करने लगे, आप सिर्फ पैसा कमाने लगे, आपने सिर्फ पैसे को तरजीह दी, आपने सिर्फ मकान बनाना कामयाब समझ लिया, आपने मकान बना लिया, अपने आप को कामयाब समझने लगे, आपके दरवाजे पर एक 4 व्हीलर आ गई, आप उसको कामयाबी की दलील समझने लगे, आपके पास पैसे हो गए, आपके अकाउंट में एनी टाइम 20 से 25 से 50 लाख रहने लगे, आप सोचे मैं कामयाब हो गया। आपके बच्चे डॉक्टर बन गए, आप सोचे मैं कामयाब हो गया। आपका बच्चा इंजीनियर बन गया, आप सोचने लगे मैं कामयाब हो गया। आपकी बेटी अच्छे पढ़ने लिखने लगी, इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बन गई, और एक डॉक्टर से आपने शादी करा दिया, लाइन बाजार के चौराहे पर बैठकर एक दिन का 1 लाख रुपए आपकी बेटी कमाने लगी, एक दिन का 2 लाख रुपए गरीबों के खून को चूसने वाला आपका बेटा डॉक्टर बन गया। आप सोचने लगे मैं कामयाब हो गया। लेकिन मैं कहता हूं जब आप कामयाब हो गए, आपके पास मकान है, आपके पास गाड़ी है, आपका बेटा डॉक्टर है, आपका बेटा इंजीनियर हो गया, आपका बेटा प्रोफेसर हो गया, आपके बेटे डीएम बन गए, आपके बेटे सबसे ऊंचाई वाली कुर्सी पर बैठ गया, फिर आपके चेहरे पर यह परेशानी क्यों है? आप परेशान क्यों रहते हो? आपके चेहरे पर झुर्री क्यों है? आप हमेशा जो है टेंशन में क्यों रहते हो? कोई बात पूछता है, आप कहते हो मैं बड़ा परेशान हूं। आपको तो परेशान नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आपका
इंजीनियर है, 1 महीने का 1 लाख रुपए उठा रहा है, पर मंथली हर महीना अकाउंट में 1 लाख रुपए आ रहा है। आप परेशान क्यों हो? आपके पास मकान है, आपके पास गाड़ियां है, आपके पास इज्जत है, आपके पास शोहरत है। एनी टाइम 10-20 लोग आपको सैल्यूट मारने के लिए आपके दरवाजे पर खड़े रहते हैं, फिर आप परेशान क्यों है? आपके चेहरे पर ये परेशानी क्यों है? आप एनी टाइम टेंशन में क्यों रहते हो? अल्लाह अकबर कबीरा। तो पता ये चला मकान बनाना ये कामयाबी की दलील लगी है, दरवाजे पर जो है 4 व्हीलर खड़े कर देना ये कामयाबी की दलील लगी है। हमारे पास पैसे हो जाए हम कामयाब नहीं हो सकते, हमारे बच्चे अच्छे जो है पोस्ट पर चले जाए इसमें कामयाबी लगी है। अल्लाह अकबर कबीरा। हम अगर अपने आप को कामयाब देखना चाहते हैं, हमारी कामयाबी किस चीज में है? मैं इस बात की मुखालिफत नहीं करता हूं कि मेरा बेटा डॉक्टर नहीं बने, मेरा बेटा इंजीनियर नहीं बने, मेरा बेटा प्रोफेसर नहीं बने, मेरा बेटा IAS नहीं बने, मेरा बेटा TM नहीं बने। मुसलमान का बच्चा डॉक्टर नहीं बनेगा तो तरक्की कैसे करेगा? मुसलमान का बच्चा इंजीनियर नहीं बनेगा तो वो तरक्की कैसे करेगा? मुसलमान का बच्चा प्रोफेसर नहीं बनेगा तो दूसरों के जो है कॉलेज में जाकर अच्छी तालीम कैसे देगा? मुसलमान का बच्चा IAS नहीं बनेगा तो फिर तरक्की कैसे करेंगे ये मुसलमान? लेकिन उसके साथ साथ सबसे पहले तो होना चाहिए डॉक्टरी की तालीम बाद में, इंजीनियरिंग की तालीम बाद में, प्रोफेसर की तालीम बाद में, दुनियादार की तालीम बाद में है। जिस तालीम से सिर्फ दुनिया की बुआती है वो तालीम बाद में होना चाहिए था। पहले बच्चों को कुरान का हाफिज बना देते, पहले बच्चों के सीने में कुरान की तालीम दे देते, पहले बच्चों के जिस्म में और बच्चों के कल्चर में, बच्चों की खुट्टी में आप एक अच्छे अखलाक की तरह कूद कर भर देते, इस्लाम नाक कूद कर भर देते, अच्छे कल्चर का मालिक बना देते, ताकि वो बच्चा जब डॉक्टर बन के आता तो गरीबों की खून चूसने की बात नहीं करता, ताकि वो बेटा आपको प्रोफेसर बन के आता चाहे 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए महीने कमाता, लेकिन उसके दिल में हमदर्दी होती, इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारता, अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारता, कुरान की तिलावत करता, नमाज का पाबंद होता, माँ बाप की खिदमत करता, माँ बाप के सामने ऊंचे मकाम पर नहीं बैठता, जमीन पर बैठ जाता।